मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग एक्सरसाइज का डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन जो आप लोगों ने भेजे हैं जो नहीं हुए हैं, मैं एक तरफ से सारे दिख रहा हूँ, ठीक है। और एक तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए आवाज़ में थोड़ी दिक्कत होगी, बारिश की आवाज़ आएगी। तो चलो पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। बहुत आसान सा ये तो। H2O का बस मोलर मास आप कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा आंसर 18 ग्राम आएगा मोलर मास, ठीक है। CO2 का कितना आएगा 44 ग्राम आएगा। मीथेन का कितना आएगा 12 4 16 ग्राम आएगा। ग्राम आएगा सब में, ध्यान रखना सबका। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। अब मास परसेंट पूछ रहा है वो Na2SO4 का, Na2SO4 का जितने भी एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व हैं उन सबका मास परसेंट। तो आप क्या करो ना, इसका मोलर मास ले लो, इसका मोलर मास निकाल लोगे तो मान लेते हैं, चलो इसका मोलर मास आप कैलकुलेट करके देखना, टोटल आ गया 100। मैं ऐसे ही मान के चल रहा हूँ कि 100 आ गया, दिख क्यों नहीं रहा ढंग से, मैंने ऐसे ही मान लिया कि 100 आ गया, ठीक है। अब इस 100 में देखो कितने आइटम हैं, Na2SO4, सोडियम है, इसमें सोडियम कितना होगा 46 ग्राम। देखो ये 100 मैं कैलकुलेट नहीं किया हूँ, अभी कैलकुलेट कर लूँगा। इसका 32 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है एक का, तो 4 होंगे तो कितना होगा 64। अगर मैं सबको ऐड कर लूँ तो कितना हो जाएगा 1, ये 10 हो गया, 142 आएगा, यानी कि ये कितना है 142। अब 142 ग्राम अगर मैं लेके चलता हूँ इसे, 142 ग्राम मतलब एक मोल मालिक्यूल मैं लूँ तो एक मोल मालिक्यूल में सोडियम कितना होगा 46 ग्राम। तो सोडियम का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो 46 डिवाइड बाई कितना 142 इंटू 100, ये सोडियम का हो गया मास परसेंट। सल्फर का निकालोगे कितना होगा 32 एंड डिवाइडेड बाई कितना टोटल, ये रहा मास परसेंट, यही होता है ऊपर मास ऑफ द सल्यूट या जो भी कंपाउंड का आप निकाल रहे हो वो कंपोनेंट यहाँ ऊपर रखोगे एंड डिवाइड बाई टोटल मास नीचे रखोगे। तो 32 और टोटल मास कितना होगा हमारा 142 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये सल्फर का मास परसेंट हो जाएगा। ऐसे ऑक्सीजन का करोगे तो कितना होगा 64 डिवाइडेड बाई कितना 142 इंटू 100, तो ये मास परसेंट हो गया इन तीनों का ही, ठीक है। अब चाहो तो ऐसा ना करके 1 मोल ना लेके आप कितना ले लो, इसका एक ही मालिक्यूल लो, तो एक मालिक्यूल लोगे तो कितना हो जाएगा 142U हो जाएगा, तब भी मास परसेंट सेम आएगा सबका, क्योंकि ये 46U होगा, ये 32U होगा और ये 64U होगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को, मास परसेंट कैसे निकालना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर क्यों नहीं है थर्ड क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन व्हिच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन बाई मास। क्लियर हो गई बात। यानी कि दो ही चीज़ें हैं, फेरस है, फेरस का ऑक्साइड है यानी कि आयरन है। कह रहा कि कोई कंपाउंड है जिसमें 69.9% आपका आयरन है, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है आपका ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है इसमें 30.1%, 30.1%, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। अगर मान लेते हैं अब इंपीरिकल फार्मूला निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि वो मास परसेंट गिवन होगा, तो हमारे स्टेप्स याद करो। तो पहला स्टेप ही यही था कि उनको ग्राम में आप कन्वर्ट कर लो। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लो कि इस फेरस ऑक्साइड का मैंने 100 ग्राम सैंपल ले लिया, ठीक है। तो 100 ग्राम में कितना, 100 ग्राम में आपका फेरस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 69.9 ग्राम फेरस होगा, ये Fe हो जाएगा। और ऑक्सीजन हमारा कितना होगा, ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा 30.1 ग्राम। ये रहे दोनों, इतना ग्राम होगा 100 ग्राम में फेरस आपका, और 30.1 ग्राम होगा आपका क्या ऑक्सीजन होगा। तो आप क्या करो, पहला काम हो गया हमारा। फिर दूसरा स्टेप हमारा क्या था, इनको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, इसका मोलर मास से डिवाइड कर दो इसमें। तो अगर हम इसमें फेरस का निकालें नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस का अगर मैं निकालूंगा तो 69.9 ग्राम डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास 53 के अप्रॉक्स होता है। तो ये आ जाएगा, देख लेना एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना आप, गिवन नहीं होगा तो पीछे NCERT के पीछे जाके चेक करना, NCERT के या मोलर मास सर्च मार लेना, आ जाएगा फेरस का। मैं 53 लेके चल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स किसके, फेरस के। ऐसे मैं निकाल लूँगा क्या ऑक्सीजन के, 30.1 डिवाइड बाई कितना होता है ऑक्सीजन का 18 होता है इतना, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हमें, ठीक है।
अगर नंबर ऑफ मोल्स मिल गए तो मैं क्या करूँगा, इनको नॉर्मलाइज कर सकता हूँ मैं। नॉर्मलाइज करने मतलब देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 1.5 के अप्रॉक्स दिस वन, और ये कितना आएगा, ये 1.5 आएगा, और ये आएगा चलो एग्जैक्ट कैलकुलेट करके देखना जो भी होगा, फिर नॉर्मलाइज कर लेना इन दोनों को। नॉर्मलाइज करने मतलब कि इसकी कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे और यहाँ पे भी वैल्यू आएगी कुछ, ठीक है। ये डिवाइड करोगे वैल्यू आएगा, यहाँ डिवाइड करोगे वैल्यू आएगा। अब इन दोनों ही वैल्यूज़ में से जो वैल्यू छोटी होगी, ठीक है, उससे बड़ी वाली वैल्यूज़ में आप डिवाइड कर दो। तो बड़ी वाली वैल्यू में डिवाइड करोगे तो मान लो कि वो आ गया 3, बड़ी वाली वैल्यू में डिवाइड किए तो 3 आ गया, और छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड किए थे तो छोटी वाली में छोटी वाली से डिवाइड करोगे तो वो 1 आ जाएगा। तो ये रेशियो मिल जाएगा आपको। थर्ड स्टेप जो नॉर्मलाइज करने का था, तो ये स्टेप मिल गया, और उसके जस्ट बाद क्या कर सकते हो आप, इम्पीरिकल फार्मूला लिख सकते हो। तो ये आएगा Fe2O3, यहाँ पे ये 2 आएगा, डिवाइड करने पे ये फेरस का कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और ऑक्सीजन का कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। आप डिवाइड करके देखना, इसे अच्छे से कैलकुलेट करोगे तब तो फिर ये वैल्यू आएगा। और फिर आपका इम्पीरिकल फार्मूला क्या आएगा, Fe2O3 आएगा। और इम्पीरिकल फार्मूला क्या, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही होगा। आप अच्छे से करोगे, जो भी स्टेप्स हैं इसके वो इन्वॉल्व रखोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो रिजल्ट सही आएगा, फिर आंसर मैच करेगा आपका। ठीक है, तो कर लोगे आप इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.4, देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। पहला कह रहा कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। पहला कह रहा 1 मोल ऑफ कार्बन इज ब्रंट इन एयर। अगर 1 मोल हम कार्बन बर्न करेंगे, 1 मोल कार्बन बर्न करने का क्या मतलब हुआ, C+O2, ये बर्न हो गया, क्या बनेगा, CO2। अगर मैं ये 1 मोल लेके चलता हूँ तो 1 मोल इसके ज़रूरत पड़ेंगे, और बनेगा कितना, 1 मोल, यानी कि कितना बनेगा आपका, 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो पहले का पार्ट क्लियर हो गया, पहला जो था वो 1 मोल बनेगा, 1 मोल अगर आप जलाओगे तो, क्योंकि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। देख लो, अगर बैलेंस करते समय यहाँ पे 1, 2, 3 जैसा भी होता उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करते। अगर यहाँ 2 होता तो मैं क्या बोलता, यहाँ पे 3 होता तो मैं क्या बोलता कि 1 कार्बन से कितने बनने हैं, 3 बनने हैं, तो मैं बोलता कि 1 मोल अगर मैं इसका लेता तो इसका कितना बनता, 3 मोल बनता, तो हो जाएगा आसानी से। दूसरा पार्ट देखो क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज ब्रंट इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब यही सेम चीज़ कह रहा है कि एक कितना, 1 मोल ऑफ कार्बन। अब इसको हम ग्राम में ले लें तो 12 ग्राम होता है 1 मोल का, और ये कितना लगेगा, 32 ग्राम। 32 ग्राम लगेगा 12 ग्राम को जलाने के लिए, बनेगा कितना, 44 ग्राम बनेगा। यही तो था। अब इसमें हमसे क्या कह रहा है कि ये भाई साहब 16 ग्राम दिया गया है, ये वाला, ये जो 32 ग्राम था ये कितना है, 16 ग्राम है, यानी कि हाफ कर दिया गया है सीधा सीधा। तो क्या ये 16 ग्राम 12 ग्राम कार्बन को जला पाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 12 ग्राम को जलाने के लिए कितना, 32 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। तो इस हिसाब से आधा ऑक्सीजन हो गया है, तो वो भी क्या करेगा, आधा ही इसको जला पाएगा। समझ में आई बात। तो कितना जला पाएगा वो, मात्र 6 ग्राम जला पाएगा। और अगर 6 ग्राम ही जलाया, 6 ग्राम ही जलाएगा ये, तो ये भी क्या होगा, आधा ही बनेगा, यानी कि कितना बनेगा, 22 ग्राम बनेगा। अब ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते तो ऐसे कैलकुलेट कर लो, क्योंकि इसमें पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन सा है, ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो देखो यहाँ से 32 ग्राम से, देखो 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन यूज होता तो कितना बनाता, 44 ग्राम आपका CO2 बनता। क्लियर हो रही बात। अब 1 ग्राम अगर हम यूज करेंगे, 1 ग्राम ऑक्सीजन, तो कितना बनेगा, 44 डिवाइड बाई 32। लेकिन हमें यूज कितना करना है, सिर्फ 16 ग्राम भाई यूज करना है हमें ऑक्सीजन, क्योंकि इतना दिया ही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई, और इसे आप डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 से इसे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 22 ग्राम। बात समझ में आया। क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ऑक्सीजन था, इसलिए ये कैलकुलेशन हमने कहाँ से किया, लिमिटिंग रिएजेंट से कंपेयर किया इसका। समझ में आई बात। तो कर सकते हो आप आसानी से इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अच्छा, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, 16 ग्राम ही ऑक्सीजन है। अब चाहे आप 1 किलोग्राम ले लो कार्बन, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो जलाएगा उतना ही, 6 ग्राम कार्बन को जला पाएगा, उससे ज़्यादा जला ही नहीं पाएगा। और 22 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, है कि नहीं। यानी कि एक चीज़ अगर लिमिट हो गया है तो बाकी दूसरा चाहे जितना आप एक्सेस अमाउंट में ले लो, कार्बन 10 कुंतल ले लो, तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो जलाएगा, सिर्फ 22 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा।
बात क्लियर है? तो 1.4 क्लियर हो गया होगा आप सबको। 1.5 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.5 1.4 हो जाएगा ना क्लियर? ठीक है। 1.5 देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82.1 ग्राम पर मोल। चलो देखो, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि भाई आप ये बता दो मुझे कि सोडियम एसीटेट की कितनी ज़रूरत पड़ेगी अगर मैं 500 ml सोल्यूशन बनाऊँ। कितना? 500 ml सोल्यूशन बनाऊँ जिसकी मोलरिटी 0.375 हो, जिसकी मोलरिटी कितनी हो? 0.375। तो ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो फोकस गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, 500 ml का मुझे सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, 500 ml बनाना है जिसकी मोलरिटी कितनी होनी चाहिए? 0.375 मोलर सोल्यूशन होना चाहिए। किसका होना चाहिए? एसीटेट का, CH3COONA का। ठीक है, अब सोचो अगर हमें इतना मोलर सोल्यूशन बनाना है तो ये भूल जाओ बात, आप 500 ml ये सब भूल जाओ। हमें बस ये सोचो बनाना क्या है, 0.375 मोलर सोल्यूशन बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर अगर मैं सोल्यूशन लेता हूँ, कितना? 1 लीटर, तो उसमें कितना सल्यूट होना चाहिए हमारा? उसमें हमारा सल्यूट होना चाहिए 0.375 मोल। क्या कुछ समझ में आया? अगर हम इतना मोल 1 लीटर में डालेंगे तो उसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी? मोलरिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ये रहे, इतने मोल ही डालने हैं हमें, एंड डिवाइडेड बाई क्या? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूटर इन लीटर। तो 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 0.375 मोलर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 लीटर आपको वाटर लेना है और उसमें कितना? 0.375 मोल सोडियम एसीटेट के डाल देने हैं, तो 1 लीटर सोल्यूशन तैयार हो जाएगा और जिसकी मोलरिटी कितनी होगी? 0.375। क्लियर हो गई बात? अब बताओ, अगर 0.375 मोल है तो इसका मास अगर हम निकालेंगे, सोडियम एसीटेट इतना मोल है तो मास कितना आएगा? मास हमें गिवन है, मोलर मास कितना था? 98 पॉइंट कुछ है, जो भी हो, मैं 98 लेके चल रहा हूँ कैलकुलेशन पर्पस से। आप दोबारा से करोगे इस क्वेश्चन को, ध्यान रखना। तो 98 मान लेता हूँ मैं, इसका मोलर मास है, तो 1 मोल का मास कितना था? 98 ग्राम। तो इतने मोल का मास कितना होगा? बस सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो 375, तो ये कितना आ जाएगा? 9 3 27 से 100 मान के चलूँ, अगर मैं 60 कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ध्यान रखना, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे। इसे मैं 100 मान के चल रहा हूँ तो 37.5 ग्राम आ जाएगा। यानी कि अगर मैं 1 लीटर सोल्यूशन तैयार करता हूँ जिसमें मुझे इतने मोल डालने थे सोडियम एसीटेट के, तो इतना ग्राम डालना पड़ेगा। समझ में आई बात? और क्योंकि हमें आधा लीटर ही बनाने हैं, आधा लीटर, तो आधा लीटर मतलब कि हाफ इसका करना है, तो हाफ करना है तो आधे डालने पड़ेंगे इसके। ठीक है, तो ये आपका इसका हाफ हो जाएगा और वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि इतने ग्राम जो है सोडियम एसीटेट की ज़रूरत पड़ेगी हमें 500 ml सोल्यूशन तैयार करने के लिए, जिसकी मोलरिटी कितनी हो? 0.375। समझ में आया? ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लो, अगर मैं 1 लीटर सोल्यूशन बना लिया, 1 लीटर सोल्यूशन बना लिया इतने ग्राम डाल के, 37.5 ग्राम डाल के, अब मैं क्या करता हूँ, इसे आधे से काट देता हूँ 20 से, तो आधा पोर्शन मेरा इधर आ जाएगा, आधा पोर्शन इधर आ जाएगा। अच्छा, इसका भी मोलरिटी कितनी होगी? 0.375 और इसकी भी कितनी होगी? 0.375। क्यों? क्योंकि ये तो कंसंट्रेशन है, जितना मीठा इस तरफ होगा उतना ही मीठा इस तरफ होगा। समझ में आई बात? क्योंकि एक सोल्यूशन तैयार करोगे तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, तो कंसंट्रेशन जो इधर होता है वही कंसंट्रेशन इधर होता है। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, आप पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स में ये टॉपिक, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्लियर है बात? तो इतना क्लियर हो गया ना? तो यहाँ पे जब हाफ हाफ करोगे इसे, तो इसमें हो, इसमें जो सोडियम एसीटेट की क्वांटिटी आने वाली है, आधा कर दोगे तो जितना पूरे में था क्वांटिटी ग्राम, जितना ग्राम पूरे में था उसका आधा ही तो यहाँ पे आएगा आधे पार्ट में, और इसीलिए क्या होगा? आधा इसका 50%, यानी कि डिवाइड बाई 2 इतना ग्राम हमें रिक्वायर्ड है 500 ml सोल्यूशन तैयार करने के लिए, जिसकी मोलरिटी कितनी होगी? 0.375। क्या बात क्लियर हुआ आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वन 1.5 हो गया, 1.6 कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन ए सैंपल व्हिच हैज ए डेंसिटी ऑफ 1.41 ग्राम पर ml एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, जो देखते हैं। थोड़ा वीडियो बढ़ाना हो जाए इसलिए दूसरे वीडियो में देते हैं।